जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं और सेकंड ईयर में हैं तो उनको पता होगा कि इस महीने के 15 तारीख से उन लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन लोगों का अधिकतर हमारे वीडियोस पर ये कमेंट आ रहा है कि हम लोग किस प्रकार से लिखें जिससे अच्छा नंबर अचीव कर सकें। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए हैं कि आप लोग को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिनसे आपको औरों से अधिकतर नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियोस पूरा देख लेना। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो ही सब्सक्राइब करके जाना, वरना आपको पता है आपको क्या करना है। चलिए वीडियो सबसे पहले आप लोग नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न में देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक नंबर का जो ऑप्शनल रहता है, ठीक है, वो 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 नंबर का जो होगा वो आपको 5 से 6 क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। 3 नंबर का होगा वो भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और डायरेक्ट आपको आएगा 5 नंबर का जो 3-4 क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। और 6 नंबर का जो आता है वो आपको देखने के मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए। सबसे पहले आपको आंसर शीट मिला तो उसमें आपको सबसे पहला ऑप्शनल को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। कैसे, तो उत्तर क्रमांक 1 करके पूरा जितना भी 8 से 10 क्वेश्चन होगा उसका आंसर ही लिखना है। आपको पूरे क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन लिखने को जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। वो चेकर का काम है कि वो क्वेश्चन किसका आंसर है ये देखिए। आप तो लिख लिए हो कि उत्तर क्रमांक 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा करके 8 तक की आप लिख चुके हो। ठीक है, वो लिखने के बाद आपको क्या करनी चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिए और उसमें ढूंढिए कि आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन है, जो आपका सबसे अच्छे तरीके से आपको पता है। आप वो क्वेश्चन देखिए, चाहे वो दूसरा हो सकता है, चाहे 5वां हो सकता है, चाहे 8वां या हो सकता है 18वां क्वेश्चन हो। वो क्वेश्चन लिखिए जो आपको सबसे सरल लगे और अच्छे से जिसको आप लिख सकते हो, आप वो लिखिएगा। उसके बाद क्या एक सवाल ये रहता है कि हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सीक्वेंस बाय सॉल्व करने के लिए। अगर वैसे आपको लिख रहे हो तो आपको एक प्रकार से टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो 5 नंबर और 6 नंबर में देना है। क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको 5 नंबर का देखने को मिलेंगे और 3 क्वेश्चन कम से कम आपको 6 नंबर का देखने को मिलेंगे। तो उस पर आपको टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से लिखने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे मेरा माने तो सबसे पहले आपको 5 नंबर और 6 नंबर को सॉल्व करने चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग कि 5 नंबर और 6 नंबर को किस प्रकार से लिखा जाए जो औरों से हमको ज़्यादा नंबर अचीव करके दे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि 6 नंबर को आपको सॉल्व करना है तो 6 नंबर के कैसे लिखोगे, चाहे वो क्वेश्चन 18वां हो सकता है। ठीक है, तो अगर 18वां क्वेश्चन 6 नंबर का है तो कैसे लिखना है, तो लिखिएगा उत्तर क्रमांक 18। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखने मत भूलिएगा भैया। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर और 6 नंबर में आपको प्रस्तावना और लास्ट प्रस्तावना अर्थात जो आप भूमिका बोलते हैं जिनको, ठीक है, वो लिखने। ठीक है, उत्तर क्रमांक 18। उसके बाद छोटा से आपको 4 से 5 लाइन की भूमिका लिखना है या प्रस्तावना, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, मेरे पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट ईयर का, वो भी हिंदी का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ना सीखने के लिए रुचि होना आवश्यक है, विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि जागृत करने की कुछ उपाय सुझाइए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अपनी प्रस्तावना में कि पढ़ना सीखने के लिए बच्चों में रुचि होना आवश्यक है। क्योंकि अगर बच्चों में रुचि होगा तो वे किसी भी पाठ को या किसी भी दिए गए प्रश्न को वो आसानी से पढ़ सकता है। और हम एक शिक्षक होने के नाते उनको पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं अपने कक्षा कक्ष में, अपने गतिविधियों के माध्यम से और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। और उसमें उनके लाभ को बता सकते हैं कि अगर आप पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, अगर आप पढ़ोगे तो किसी भी प्रकार की न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से छोटे से 4 से 5 लाइन में आपको प्रस्तावना लिखने हैं। उसी प्रकार अगर कि निष्कर्ष की बात की तो निष्कर्ष किस प्रकार से लिखना है, तो निष्कर्ष में लिखना है आपको उपयुक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि अगर बच्चों में पढ़ना सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करना है तो उनको कक्षा कक्ष में गतिविधि के माध्यम से उसके लाभ बता करके, उनके आगे की फ्यूचर के बारे में बता करके कि अगर आप पढ़ना सीखते हो तो आप किसी भी विषय को आसानी से पढ़ सकते हो। और अगर आप पढ़ना सीखते हो तो आप विभिन्न न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। पढ़ना सीखते हो तो आप आगे चल करके एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हो या एक अच्छा वक्ता बन सकते हो। पढ़ना सीखते हो तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष भी लिखने हैं। देखिए अगर चेकर देखेगा कि बाकी सिर्फ आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, थ्योरिकल टाइप से लिखा हुआ, और आप देखिए शुरुआती में प्रस्तावना लिखे हो अर्थात भूमिका लिखे हो, बीच में पॉइंट वाइज बढ़िया सा डिफाइन करके लिखे हो, उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष भी लिख रहे हो कि उपयुक्त निष्कर्ष में क्या लिखना है आपको, उपयुक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से है। ठीक है, या इस प्रकार से होना चाहिए, इसमें आप अपनी मत रख सकते हो।
ठीक है, शॉर्ट में। तो ये आपको और जब चेक करेगा तो उससे औरों से एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि आपने एडिशनल लिखे हैं, कुछ अलग लिखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पांचवा क्वेश्चन का आंसर और छठवां का आपको प्रस्तावना और निष्कर्ष सब में लिखना है, और जरूरी जितना ज़्यादा हो सके तो आप पॉइंट वाइज लिखने के प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट वाइज में चेकर सिर्फ जो पॉइंट है वो देखकर ही समझ जाता है कि हाँ इन्होंने कैसा टाइप से लिखा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अगर आप थ्योरिकल टाइप से पूरे के पूरे लाइन वाइज थ्योरी लिख देते हो तो क्या लिखे हो, कैसा लिखे हो, एक दो लाइन लिखने समझ में नहीं आने वाला। पॉइंट वाइज से अच्छे से समझ में आ जाएगा और औरों से आपको एडिशनल मार्क्स मिलेगा। और हम एक बार और ही बता दे रहे हैं कि आपको लाइन टू लाइन लिखना कोई भी आवश्यक नहीं है, आपको पता है अच्छे से, तो आप 18वां सॉल्व कर सकते हो, दूसरा सॉल्व कर सकते हो, 10वां सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप और तैयारी ये कीजिएगा कि अच्छे से लिखने का, कि जो आपको सबसे अच्छा पता है उनको पहले सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। वैसे भी आप छोड़ के आओगे तो वैसे भी आपको नंबर मिलने वाला नहीं है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना, ठीक है। मैं गाना लिखने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है, मत लिखिएगा, उससे रिलेटेड ही लिखिएगा जो भी लिखिएगा, ठीक है। और छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है आपको। और हाँ, उसके अलावा अब आते हैं कि शब्द सीमा को लेकर कि आपको कितने नंबर के लिए कितने पेजेस लिखने हैं, कितने लाइन लिखने हैं। तो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है कि 2 नंबर के लिए आपको 75 वर्ड्स में लिखना है, अर्थात कहा जाता है कि एक लाइन में कम से कम 10 वर्ड आ सकते हैं, 10 शब्द आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार 2 नंबर के लिए आपको लगभग 7 लाइन के आसपास लिखने हैं, ठीक है। अर्थात यह है कि मैक्सिमम जो है वो 7 लाइन लिखने हैं, उससे कम में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। 3 नंबर के लिए उसी प्रकार आपको 120 वर्ड लिखने हैं, अर्थात वही 12 लाइन के मैक्सिमम जो बोला है 12 लाइन उतना लिखना है, उससे कम में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। उसी प्रकार के अगर 5 नंबर है तो वो बोला जाएगा आपको 180 वर्ड्स लिखने के लिए, लगभग आप 2 पेज में उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 5 नंबर है तो थोड़े से आपको ज़्यादा लिखना है। उसी प्रकार अगर 6 नंबर के हैं तो मैक्सिमम आपको 3 पेजेस लिखना है, ठीक है। 3 पेज तक की इनफ है। और हाँ, कॉलेज जो लोग करके आए हैं एकदम ही फेंकने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, टू द पॉइंट लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ये तो रहा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखने हैं, उसके वाली बात। उसके अलावा आज हो गया 4 तारीख और अधिकतर लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम 15 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले हैं हम लोग का, और हमने अच्छे से तैयारी अभी तक किए हुए नहीं है। तो 8 से 10 दिनों में हमें किस प्रकार से पढ़ने चाहिए ताकि हम अच्छे से मार्क्स ला पाएँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्लूप्रिंट देखने चाहिए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ब्लूप्रिंट अवेलेबल है। आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर का। तो 1 नंबर का आने वाले 8 से 10, 2 नंबर के आने वाले 4 से 5, उसी प्रकार 3 नंबर के 4 से 5 आने वाले, और 5 नंबर के कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। ये तो हो गया नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके अलावा आपको तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, कम से कम 21, 22, 23 3 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए। अब आप बोलोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करें, तो वो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, वो भी आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ लिखिएगा डीएलएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसमें जरूर छत्तीसगढ़ जरूर लिखिएगा, ठीक है। सीजी डीएलएड ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिखिएगा, उसमें जो आएगा सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा देखिएगा, ठीक है। सीजी डीएलएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको आप टच कीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर। आपको पूरे के पूरे 21, 22, 23 तीनों साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो। तो उसको देख लेना और वो 3 साल का अच्छे से पढ़ना भी है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर ये रहता है कि आपको रिपीटेशन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो। और सबसे ज़्यादा फोकस भैया आप 5 नंबर और 6 नंबर में कीजिएगा, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन टोटल आपको 5 और 6 नंबर दोनों का देखने को मिलेंगे। अगर उसको अच्छे से बना लेते हो तो आप तो उसी से ही पास हो। उसके अलावा 1 वर्ड मार्क्स को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लाइटली मतलब ना भैया 8 से 10 नंबर का वो भी आता है, उसको भी आपको बहुत अच्छे से ही पढ़ने हैं, ठीक है। और ये वीडियो इस महीने का लास्ट वीडियो हो सकता है, क्योंकि हमारे भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, हमको भी अच्छे से पढ़ने हैं। और चलिए, ये वीडियोस आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और किसी प्रकार का आपका सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा, हम पढ़ेंगे और उसका जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए, वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में।